नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है कांग्रेस में अनुशासन का डंडा। आपको जानकर आश्चर्य होगा क्या कांग्रेस में अनुशासन हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जाता रहा है कि अनुशासन में रहिए, अनुशासन की बात करिए। लेकिन आप किसी मंच पर पहुंच जाइए और मंच पर आप देखेंगे तो जहां 10-20 नेता मिल जाए तो समझ जाएगा कितना अनुशासन है, या कोई सभा हो जाए तो समझ जाए कितना अनुशासन है, या किसी बड़े नेता के सामने बात रखना हो तो समझ जाएगा कितना अनुशासन है। लेकिन अब कांग्रेस इस तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन वर्मा तो यही कह रहे हैं कि अब अनुशासन में रहना पड़ेगा, भय बिन होए न प्रीत। ऐसा कौन सा भय और कौन सी प्रीत लगाना पड़ेगी कांग्रेस को, जिसमें भय भी दिखाना पड़ेगा और प्रीत भी करना पड़ेगा। और वो समझ रहे हैं कि भय दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब चल रहा है ये बर्दाश्त के बाहर है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले अनुशासन कमेटी भी बनाई गई और इस कमेटी में कुछ सीनियर लीडर्स को भारत सिंह खासकर जो पहले गृह मंत्री रहा करते थे उनको इसका चेयरमैन बनाया गया। लेकिन उनके साथ ही तमाम बड़े नेता उस कमेटी में रखे गए हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस भी एक अलग तरह से आगे बढ़ने की तैयारी में है, पर कार्यकर्ता है नहीं। ऊपर से भय भी दिखाएंगे और प्रीत भी दिखाएंगे। लेकिन सज्जन वर्मा ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। सज्जन वर्मा ने कहा है कि भय बिन हो न प्रीत। हम आपको सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2023 की तैयारी की तरफ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी हमेशा चुनावी मोड पर होती है और हमने ये भी देखा है कि लगातार वो आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। लेकिन इस काम के जरिए वो चुनावी मोड पर जाना भी चाहते हैं और रहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस भी समझ रही कि उस संगठन की तरह हमारे संगठन को भी मजबूत करना होगा। सज्जन वर्मा ने क्या कहा मैं आपको सुनवाऊंगा, उसके बाद इस खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहा है सज्जन वर्मा ने और क्यों कहा भय बिन हो न प्रीत, जरा सुनिएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के सज्जन वर्मा। कांग्रेस इसी पे विचार पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। भय बिन प्रीत नहीं है। जिस व्यक्ति में संगठन के प्रति ममत्व नहीं है, ममता नहीं है, उन लोगों पर यदि कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे तो ये उदाहरण बनते जाएंगे और धीरे धीरे छोटा कार्यकर्ता भी उस श्रृंखलता की श्रेणी में आएगा, कुछ भी बयान दे सकता है। तो कुछ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पिछले 1 दशक से महसूस की जा रही कांग्रेस में। कड़े निर्णय लीजिए, त्वरित निर्णय लीजिए, निर्णयों को लिंगारान मत कीजिए। निर्णय जो भी हो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। चलिए, सज्जन वर्मा की पहचान वैसे वाक्पटु के रूप में होती है। वो जब भी कुछ बोलते हैं तो ऐसा जरूर बोलते हैं जो चर्चा का विषय बनता है। वो ऐसा जरूर बोलते हैं जिससे कोई सीख मिल जाए। उन्होंने कहा कि 1 दशक से ये महसूस किया जा रहा है कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे कांग्रेस को। तो ऐसा क्यों कहा सज्जन वर्मा ने? मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, सज्जन वर्मा की पहचान इसी रूप में होती है कि वो एक अलग तरह के बयान को लेकर चर्चा में आ जाते हैं। ये बयान बड़ा दिलचस्प है और बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसे दौर में जब कांग्रेस बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। कांग्रेस को संभालने का प्रयास है, लेकिन भय हो ना प्रीत। तो क्या भय दिखा पाएगी कांग्रेस? जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल मनोज जी कांग्रेस में है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से 2018 में जो है वक्त बदलाव के नारे के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने वाली कांग्रेस मात्र 1.5 साल में ही बिखर गई हो। यही कारण है कि अब कांग्रेस में कसावट की बात की जा रही, क्योंकि बाय इलेक्शन के जो परिणाम निकल कर आए वो भी कांग्रेस के लिए सुखद नहीं रहे। और इसको लेकर अब कांग्रेस ने पूरा विचार मंथन किया है और जिस तरीके से कुछ जिला अध्यक्षों से और पूर्व मंत्री और विधानसभा प्रभारियों से एक रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसमें हार के कारणों को लेकर जो है जवाब मांगा गया था। और उस रिपोर्ट के आधार पर माना जा रहा था कि कमलनाथ पीसीसी चीफ जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो जो है बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कार्रवाई में देरी हो रही है। यही कारण है कि अब सज्जन सिंह वर्मा, जो कमलनाथ के भरोसेमंद नेता भी माने जाते हैं और उनकी टीम का हिस्सा भी हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि भय बिन प्रीत नहीं होती और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में जो है अनुशासन लाने के लिए कुछ सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करनी होगी। यही कारण है कि इसको लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने ना सिर्फ खुले दिल से इस बात को स्वीकार किया है कि 2 दशक से कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है, और यही कारण है कि पार्टी अपनी सेकंड लाइन तैयार नहीं कर पाई और इस सेकंड लाइन तैयार ना होने का खामियाजा
बाय इलेक्शन में जो है कांग्रेस को उठाना पड़ा। और यही कारण है कि संगठन पुनर्गठन से पहले कांग्रेस में एक बार फिर से अनुशासन का डंडा चलने की बात की जा रही है और माना यह जा रहा है कि नए साल में कांग्रेस अनुशासन का डंडा चलाएगी। चलिए आकाश, हम समझेंगे आपको। एक बार और सुनते हैं सज्जन वर्मा जी को, फिर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सज्जन वर्मा ने आखिर क्यों कहा और क्या कहा, और इसके मायने आप भी समझिएगा। सुनिए सज्जन वर्मा। इसी पे विचार पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। भय बिन प्रीत नहीं है। जिस व्यक्ति में संगठन के प्रति ममत्व नहीं है, ममता नहीं है, उन लोगों पर यदि कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे तो ये उदाहरण बनते जाएंगे और धीरे धीरे छोटा कार्यकर्ता भी उस श्रृंखलता की श्रेणी में आएगा, कुछ भी बयान दे सकता है। तो कुछ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पिछले 1 दशक से महसूस की जा रही कांग्रेस में। कड़े निर्णय लीजिए, त्वरित निर्णय लीजिए, निर्णयों को लिंगारान मत कीजिए। निर्णय जो भी हो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। चलिए, तो सज्जन वर्मा कह रहे थे निर्णय लीजिए, कड़े निर्णय लीजिए और किसी को नहीं बख्शिए। 10 साल से हम देख रहे हैं, 10 साल पहले से, 1 दशक से इस बात की जरूरत है कि कुछ कड़े निर्णय लेने की जरूरत होगी। आकाश, आप बने रहिए, लेकिन इस वक्त अनिल श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि भय बिन हो ना प्रीत, तो क्या भय दिखाकर प्रीत हो पाएगी? नहीं, मैं समझता हूं सज्जन वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसकी कांग्रेस में बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि बिना अनुशासन के कभी संगठन नहीं चलता। आज भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी इसीलिए बनी है कि उसमें भारी अनुशासन है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती नेताओं के खिलाफ मुखर होने की। अंदर भले ही कुछ भी करते रहे, लेकिन बाहर मैदान में ये सार्वजनिक रूप से कोई भी उनके ऊपर आरोप नहीं लगाता या कोई भी ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की जाती जिसमें अनुशासनता की तलवार उनके ऊपर लटके। और यही कारण है कि भाजपा संगठित है, जबकि कांग्रेस इसके विपरीत है। कांग्रेस में तो एक तरीके से होड़ लग जाती है कि कौन किसको कितना आरोप लगाता है, और कुछ लोग तो बल्कि अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए और टीवी पे आने के लिए इस प्रकार के बात बोलते हैं और इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं सज्जन वर्मा ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, 100% कहा है। इसकी कांग्रेस में बहुत सख्त आवश्यकता है। जब तक कांग्रेस में अनुशासन नहीं होगा, पार्टी, मैं समझता हूं इसी तरह पार्टी की दुर्गति होती रहेगी। बिल्कुल आपने कहा। और इस वक्त मेरे साथ योगेश यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही गोविंद मालू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। आप बने रहिए सर मेरे साथ। इस वक्त सीधे योगेश यादव जी से बात कर लेते हैं। योगेश जी, आप खुद सेवा दल के रहे, सेवा दल में है, लेकिन सवाल यही है कि अनुशासन की जब बात आती है तो कांग्रेस के अंदर वो दिखाई नहीं देता है। अब सज्जन वर्मा खुद कह रहे हैं कि भय बिन हो ना प्रीत, इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, निश्चय ही सज्जन सिंह जी वर्मा का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए अत्यावश्यक है। कांग्रेस के अंदर 10 वर्षों से, क्या मैं महसूस कर रहा हूं कि कई वर्षों से कांग्रेस को अपनी मां ना समझते हुए एक चरागाह, एक धर्मशाला समझ लिया, और कुछ लोग एक धर्मशाला में आते हैं, फायदा उठाते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये निश्चय ही सज्जन भाई का जो भाव है कि कांग्रेस में ममतत्व का भाव, मतलब एक मां की मानिंद मानना अपनी पार्टी को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक सेवा दल का सवाल है, आप जानते हैं कि सेवा दल का प्रत्येक कार्यकर्ता जज्बाती तौर पर कांग्रेस के प्रति अडिग रहता है और वो लाभ और हानि में नहीं देखता। लेकिन अभी ये व्यावसायिक समाज में, व्यावसायिक दौर में कांग्रेस में ऐसे घुसपैठिए आ जाते हैं कि जब तक कांग्रेस की सत्ता रही और जब तक कांग्रेस से फायदे हुए तो कांग्रेस के साथ रहते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। और मैंने इन बातों पर कई बार अपने हाईकमान को, और मैंने स्वयं इसका ध्यान आकर्षित करवाया है कि कई परिवार ऐसे रहे कांग्रेस में कि एक परिवार कांग्रेस में, एक व्यक्ति दूसरा भारतीय जनता पार्टी में, और सिर्फ इसलिए कि व्यावसायिक हित साधने के लिए। तो इस तरीके का जिनका कांग्रेस के प्रति जज्बात नहीं है, जो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, मैंने हमेशा इस बात को दोहराया है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश के एक प्रखर नेता और मजबूत नेता सज्जन वर्मा जी ने इस बात को कहा है। हमेशा हमने कहते रहे, मंच पर कहते रहे कि पहले कांग्रेसियों का जो है खानदानी तौर पर देखा जाना चाहिए कि उनका डीएनए क्या है, क्या वो
कांग्रेस विचारधारा से रहे, क्या उनके पिता, उनके दादा परदादा कांग्रेस विचारधारा से रहे? अभी कुछ लोग धंधेबाज आते हैं, चले जाते हैं और कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं। ये जो दुर्घटना हुई थी, 22 विधायक गए थे, उसके बाद 2 विधायक गए, तो इन लोगों का यदि पहले से डीएनए चेक कर लिया जाता कि इनकी कांग्रेस के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है या कितना विचार रखते हैं, ये कांग्रेस में इनका खानदान कब से जुड़ा हुआ है, क्या ये बेलजोड़ी के जमाने से है या उससे पहले, आजादी के पहले इन लोगों का कोई योगदान रहा, तो आज ये गत नहीं होती। और निश्चय ही अनुशासन। लेकिन ऐसा करने में तो फिर यदि ये सब आप देखने बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है फिर तो कार्यकर्ता भी कम पड़ जाएंगे। नहीं, यही बात है मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस का कार्यकर्ता वो है कि जो अत्यधिक संख्या में है, ना जो पद के लिए लोलुप है, ना कोई सफलता है, ना व्यवसायिक हित के लिए है, लेकिन कांग्रेस के प्रति अडिग है। सज्जन वर्मा जी का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या कोई जनता के बीच में जाते हैं तो कांग्रेस के प्रतिबद्ध लोग और मजबूत लोग, और वो अपने आप में दुख व्यक्त करते हैं, इस बात का दुख व्यक्त करते हैं कि साहब देखिए हमें जिंदगी हो गई, हम कांग्रेस के प्रति सच्चे हैं और मरते दम तक सच्चे रहेंगे। लेकिन एक व्यावसायिक व्यक्ति आता है, वो पदाधिकारी बनकर चला जाता है, वो जब कांग्रेस चली जाती तो छोड़ भी देता है। तो ये व्यथा नीचे के कार्यकर्ताओं की, आज सज्जन वर्मा जी ने जो बात कही है वो निचले स्तर के कार्यकर्ता। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। गोविंद मालू जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। गोविंद मालू जी, आपका स्वागत है। लेकिन कांग्रेस अब अनुशासन की तरफ बढ़ने वाली, सज्जन वर्मा ने ही ये मान लिया कि भय दिखाने की जरूरत है। 1 दशक हो गया जब से हमें इस चीज की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस कर ना सकी। अब उस लाइन पर बढ़ने की बात सज्जन सिंह वर्मा खुलकर बोलते हैं और फिर बोल दिया उन्होंने। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा कुछ भी कहें और कितनी भी बात करें, कांग्रेस का काम, कांग्रेस का जो चरित्र हो गया है, व्यावसायिक चरित्र हो गया है, उसमें वो किसी तरह के अनुशासन की कोई गुंजाइश होती ही नहीं। वहां पर तो केवल व्यावसायिक घराने और व्यावसायिक लोग, उनकी ही उपादेयता है और उन्हीं की उपस्थिति वहां रहती है। सज्जन वर्मा जी आज पहली बार नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का चरित्र ऐसा है कि उनकी कौन सुनेगा। सज्जन वर्मा जी ने पहले भी बोला, जब सरकार थी इनकी, तब उन्होंने कहा था कि एक कॉकस ने घेर लिया है कमलनाथ जी को। वो कमलनाथ जी के इतने निकटतम हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी सच्चाई को बोला है। लेकिन वो खुद भी इसके जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को कांग्रेस में एंट्री दी, ऐसे लोग कांग्रेस में शामिल हुए और ऐसे लोग कांग्रेस में हैं जो केवल और केवल, विचार से कोई नाता नहीं है उनका, वो भ्रष्टाचार और केवल पैसे कमाना और सत्ता का कैसे उपयोग करना, वो जनता के संघर्ष के लोग तो हैं ही नहीं। वो कांग्रेस तो चली गई कब से, 1969 में जब विभाजन हुआ तब वो कांग्रेस चली गई और वो जनता पार्टी में विलीन हो गई उसके बाद। इसलिए ये कांग्रेस तो है वंशवादी कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस के बाद ये सत्ता कांग्रेस, इसके बाद इंदिरा कांग्रेस बनी। तो कुल मिलाकर इनका चरित्र ये बदलाव तो बीजेपी में भी आया है। गोविंद मालू जी, हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी जो कभी अपने उसमें रहा करती थी, धीरे धीरे कर हम देख रहे हैं कि कई कांग्रेस के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहां की बीमारी आपके यहाँ लग जाए। भारतीय जनता पार्टी को देखकर आ रहे हैं कि वहाँ कैसा अनुशासन है। हमारे यहाँ तो आते हैं या जो हैं उनको भी पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है, उन पर शिकंजा रहता है अनुशासन का, और वो हमारी पार्टी की लाइन को तो करते हैं, वो अलग कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो दूसरे दिन बाहर कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी को कोई लिबर्टी या गुंजाइश नहीं है। बड़े से बड़े नेता को, छोटे से, आपने देखा होगा उमा भारती से लेकर कई लोगों को पार्टी ने 1 मिनट में बाहर कर दिया। कई सारे लोगों को पार्टी ने फिर लिया। जब अनुशासन की बात आई तो कोई कोताही नहीं बरती। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आएंगे उसको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पद्धति और उसके अनुशासन का पालन करना। चलिए आप बने रहिए। मेरे साथ इस वक्त अनिल श्रीवास्तव जी जुड़े, उनकी एक प्रतिक्रिया ले। सर, आपने दोनों को सुना, लेकिन खुद योगेश यादव जी भी ये कह रहे हैं कि ये मैंने भी एक बार पत्र लिखा था, मैंने भी आला कमान को इस तरफ अवगत कराया था कि कुछ ऐसे लोग हैं व्यवसायिक जो जुड़ जाते हैं और कांग्रेस को गड़बड़ कर देते हैं। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, ऐसा है कि यादव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और कांग्रेस में अनुशासन समिति तो गठित हो जाती है, अनुशासन समिति वर्किंग में भी रहती है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि अनुशासन समिति ने किसी भी वरिष्ठ नेता के ऊपर कोई कार्रवाई की हो। अनुशासनहीनता तो छोटे से लेकर बड़े तक करते हैं। जब बड़े नेता अनुशासनहीनता
से बाज नहीं आते तो स्वाभाविक है छोटे उनसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, लेकिन कार्रवाई में छोटे मोटे कार्यकर्ताओं पे भी अनुशासनहीनता कमेटी कर देती है, बड़ों पे कभी कार्रवाई नहीं होती। और मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मतलब गंभीर मामला है, और जब तक अनुशासनहीनता पे ये कंट्रोल नहीं करेंगे और बढ़ती अनुशासनहीनता को रोकेंगे नहीं, तब तक मैं समझता हूँ पार्टी में सही एक ठहराव नहीं आएगा और लोग इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप अनिल लगाते श्रीवास्तव रहेंगे। जी, जो लोग अनुशासन तोड़कर गए हैं कांग्रेस से, वो अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, कहीं वहां का अनुशासन तो नहीं बिगड़ जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो डीएनए तो कांग्रेस का है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब वो डीएनए अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे उससे अछूती रहेगी, ये तो सोचने वाली बात है। अब भले ही मालूम चीज ना माने या सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार न करें, लेकिन असर तो आएगा ही, क्योंकि डीएनए उनका कांग्रेस ही है। जी जी जी, योगेश यादव जी। अनिल श्रीवास्तव जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि निश्चय ही अनुशासन बहुत आवश्यक है। हमें बड़ी विचित्र घटनाएं देखने को मिली और मतलब व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ मैं, और ऐसी आहत होने वाली घटनाएं मतलब बहुत चुभने वाली होती कि जब हम किसी कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के घर गए, मतलब बिल्कुल मैं बेबाक तरीके से अपनी टिप्पणी कर रहा हूँ, तो उस प्रदेश पदाधिकारी के जब हम घर गए, उनमें चाय पानी का दौर था, तो वहां हमने जो फोटो देखी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ लगी हुई फोटो थी उस परिवार की। तो हमने बोला भैया ये फोटो, बोलो वो मेरे काका जी बीजेपी में है ना। तो मुझसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आप अपने घर के अंदर कांग्रेस की विचारधारा को ही आत्मसात नहीं कर सकते और कांग्रेस की विचारधारा पर ही काम नहीं कर सकते, तो आपकी प्रतिबद्धता पर संशय किया जाना आवश्यक है। और ये संशय इसलिए जरूरी है कि आपको एक पूरा नेचर डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपनी पीढ़ी में, यदि हमारी पीढ़ी के हमारे पिताजी, हमारे पापा और दादाजी हमें नेहरू जी, इंदिरा जी और इनके किस्से ना सुना के गए होते, तो हम कांग्रेस के प्रति इतनी हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। तो वो भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए, अंदर के अंतस के मर्म के लिए कांग्रेस को कांग्रेसी बना रहना बहुत आवश्यक है। पता चलता है कि साहब इनके तो फला मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी से, उनसे इनके व्यवसायिक रिश्ते, तो ये सब बातें अब उठाई जाना कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस हार और जीत की संस्था नहीं है। कांग्रेस एक आंदोलन है और पवित्र आंदोलन है, और पवित्र आंदोलन के लिए हमेशा प्यूरिफाई, परिष्कृत लोगों की आवश्यकता होती है, जज्बाती लोगों की आवश्यकता होती है, भावनात्मक रूप से अपनी मां समझे पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो क्या ये माना जाए, जैसा आपने एक फोटो का जिक्र किया, कि फूल छाप कांग्रेसी आ गए? बिल्कुल, कई जगह फूल छाप कांग्रेसी रहते हैं और बाकायदा उनके जलवाइयां फोटो भी छपती रहती है, उनके परिवार के संबंध भी चलते हैं और बोलते हैं साहब हम कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस के मंच पर भी वो बड़े खसक के बैठते हैं। और यही पीड़ा रहती है नीचे के कांग्रेस के कार्यकर्ता की। जब हम गांव में जाते हैं तो बोलते साहब वो पहले तो वो बीजेपी का था, अब कांग्रेस में आ गया और आपने पदाधिकारी भी बना दिया। और ये निश्चय ही सज्जन भाई की पीड़ा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे लोगों को ना पद दिया जाना चाहिए और ना इनको कांग्रेस में रखा जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक साफ निर्णय कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस को, हाईकमान को इस तरीके का निकाल देना चाहिए कि यदि आपके परिवार में आप भाजपा से संबंधित रखते हैं या उस परिवार का कोई सदस्य, तो या तो आप भाजपा में चले जाएं या उनको कहें कि वो कांग्रेस में आ जाए। शुद्ध रूप से कांग्रेस चाहिए, 24 कैरेट का कांग्रेस ही चाहिए, तो कांग्रेस के नीचे के कार्यकर्ता को मान मिलेगा। गांव क्षेत्र का कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना भावनात्मक, मनोज जी कितना जज्बाती होता है, लड़ लेता है, उसमें मुकदमे कायम हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, सगे भाइयों में झगड़े हो गए और परिवार बढ़ गए, दीवारें उड़ गई है, रिश्ते नाते टूट गए। ऐसे सच्चे सच्चे कांग्रेसी पड़े हुए हैं, उन्होंने रिश्तेदारी तोड़ दी है। इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण है। तो वो जो जज्बा लेकर चलते हैं, उन नीचे के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाना और उनकी भावनाओं को सम्मान दिया जाना। गोविंद मालू जी, अब फूलछाप कांग्रेसी नहीं चलेंगे कांग्रेस में, और वो कह रहे हैं कि एक जज्बाती होता है कांग्रेस का व्यक्ति, पर हम देख रहे हैं कि गलवैया करते हैं आपके नेताओं के साथ। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये कह रहे हैं कि आंदोलन है, कांग्रेस एक विचारधारा है, तो कांग्रेस का आंदोलन है घर भरो, दूसरा कोई आंदोलन नहीं है इनका। और ऐसे ही लोग इनके यहाँ जमे हैं, और वो चाहे ये फूल छाप खुद को कह लें, क्योंकि ये जो ओरिजिनल तो कोई लोग ही नहीं है इनके यहाँ, वो तो सब चले गए। पुराने लोग तो अब है नहीं कांग्रेस में, जो वो तो जब संगठन कांग्रेस बनी उसमें चले गए,
फिर जब वो कांग्रेस अर्थ बनी उसमें चले गए, तो वो लोग जो विचारधारा के लोग थे वो संगठन के साथ चले गए। ये सत्ता के साथ थे लोग, और सत्ता के साथ जो लोग इनके यहाँ हैं वो सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। तो जब सत्ता नहीं रहती है तो वो इधर उधर चले जाते हैं अपने व्यावसायिक हित को पालन करने के लिए। और अब ये कह रहे हैं फूल छाप कांग्रेसी, तो भाई आपने को नजर रखना चाहिए अपने घर में कौन प्रवेश कर रहा है, कौन इंक्रोचमेंट कर रहा है, कौन अतिक्रमण कर रहा है, और किस तरह से लोगों को आप एंट्री दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस के सोचने का विषय है, लेकिन कांग्रेस कोई विचारधारा भी नहीं है। कांग्रेस की एक ही विचारधारा है, सत्ता, पैसा कमाओ और भ्रष्टाचार करो। क्योंकि यही 15 महीने की सरकार में फिर देखा हमने, इतनी रसातल में जाने के बाद कांग्रेस को समझ नहीं आई कि देश की जनता क्या चाहती है। फिर 15 महीने आए, वही काम शुरू कर दिया, लूटो खसोटो की संस्कृति। इसलिए अब जनता का मोह कांग्रेस से भंग हो गया है। कांग्रेस के लोग तो कब से कांग्रेस से छुटकारा पा चुके हैं, और उन्होंने राष्ट्रवाद की तरफ अपना रुख किया है, और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम रखते हैं, राष्ट्र के अस्मिता, अस्तित्व और उनकी अखंडता और एकता के प्रति जो प्रतिबद्ध हैं, उनके साथ लोग जुड़े हैं, अंदर से भी जुड़े हैं, बाहर से भी जुड़े हैं। जो व्यवसायिक हित के लोग हैं वो सब कांग्रेस के साथ हैं। इसलिए कांग्रेस को कभी ना अनुशासन रास आएगा, ना वो पसंद करेंगे, ना वो पालन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन मैं आकाश के पास चलूंगा, और आकाश के पास जाने से पहले जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, सज्जन वर्मा पर, आखिर सज्जन वर्मा को क्यों ऐसा कहना पड़ा कि भय बिन हो न प्रीत। जरा सज्जन वर्मा को सुनिए, फिर मैं आकाश से तीनों मेहमानों पर भी एक प्रतिक्रिया लूंगा। सुनिए सज्जन वर्मा। इसी पे विचार पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। भय बिन प्रीत नहीं है। जिस व्यक्ति में संगठन के प्रति ममत्व नहीं है, ममता नहीं है, उन लोगों पर यदि कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे तो ये उदाहरण बनते जाएंगे, और धीरे धीरे छोटा कार्यकर्ता भी उस श्रृंखलता की श्रेणी में आएगा, कुछ भी बयान दे सकता है। तो कुछ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पिछले 1 दशक से महसूस की जा रही कांग्रेस में। कड़े निर्णय लीजिए, त्वरित निर्णय लीजिए, निर्णयों को लिंगारान मत कीजिए। निर्णय जो भी हो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। चलिए आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश से ही बात कर रहे थे सज्जन वर्मा। आकाश क्या कहेंगे, ये सज्जन वर्मा जी और हम तीनों मेहमानों को भी सुन रहे थे, ये बात सच है, कांग्रेस के अंदर ये चिंता है कि आखिर कैसे होगा, लेकिन सिर्फ चिंता से काम नहीं होता है। पर इशारा किस तरफ था सज्जन वर्मा का, किन लोगों के लिए था इशारा? सीधे तौर पर जिस तरीके से अगर मनोज जी हम बात करें तो तमाम ऐसे नेताओं की फहरिस्त तैयार है, कई बड़े नेताओं के भी उसमें नाम शामिल हैं, जो जिनके बयानों से जो है कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं। और यही कारण है कि अब ऐसे नेताओं को जो है पार्टी से बाहर करने की वकालत करते हुए यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा नजर आ रहे हैं। और उनकी चिंता लाजमी भी है, क्योंकि कांग्रेस का जिस तरीके से बाई इलेक्शन में जो परिणाम निकल कर आया उससे साफ हो गया कि कांग्रेस जिस विचारधारा के साथ, जिस एक्शन मोड के साथ, जिस विकास के साथ चुनाव लड़ना चाह रही थी, उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। और यही कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस में इस बड़े बदलाव की बात की जा रही है। लेकिन ये बड़ा बदलाव कैसा होगा, कब होगा और किस लिए होगा, ये भी समझना होगा कि बदलाव के बाद क्या वाकई में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। इन तमाम चीजों पर लेकर ही जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता और अपने विश्वास पात्र नेताओं के साथ विचार मंथन कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर 1 दशक लग गया आकाश, 1 दशक से समझ रहे सज्जन वर्मा जी, 1 दशक से कांग्रेस के योगी यादव जी समझ रहे थे, लेकिन क्या कोई सुनने वाला नहीं होता कांग्रेस में? जी बिल्कुल यही सवाल है मनोज जी कि कांग्रेस में तमाम चीजें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जानकारी में तो रहती है, लेकिन कार्रवाई होने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे बचती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ इसको लेकर न सिर्फ सख्त हैं बल्कि इसको लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि नए साल में इसको लेकर कांग्रेस की नई टीम के ऐलान के पहले कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। और पार्टी से लंबे समय से जुड़े जो नेता हैं उनको पार्टी जो है अब संगठन में मौका दे सकती है। चलिए धन्यवाद आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक नई रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है, पर यह रफ्तार होगी कैसे? और सज्जन वर्मा हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, पर उनकी ये बेबाक टिप्पणी क्या काम कर पाएगी? क्योंकि ये तो हमेशा से कहा जाता रहा है कि अनुशासनहीनता होती है, कांग्रेस में अनुशासन नहीं है, गुटबाजी है, तमाम तरह की बातें हैं और एक दूसरे की छिछलेदार होती है। पर क्या सज्जन वर्मा की बात को गंभीरता से लिया जाएगा? जो नेता ये कहे, वरिष्ठ नेता, कि 10 बार यानी 1 दशक से 10 साल से हम कह रहे हैं फिर भी नहीं सुनवाई हुई, तो अब कितनी उम्मीद करें कि इस बार कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चल जाएगा? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।